जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आंसर की के बारे में। तो आप सभी को पता है कि कल रात से ये प्रोग्राम चल रहा है कि कुछ कैंडिडेट अपनी आंसर की चेक कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। आज दिन में कुछ मोबाइल से भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया था, ऑब्जेक्शन रेज भी स्टार्ट हो गया था। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आ रही है वो मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि केवल 22 से 24 तारीख में जिन कैंडिडेट का एग्जाम हुआ है केवल उन्हीं की आंसर की डाउनलोड हो रही है और वही वहां पे ऑब्जेक्शन रेज कर पा रहे हैं। बाकी के जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट नॉट अलाउड टू लॉग इन, कुछ इस तरीके का वहां जो एरर है वो वहां पे आपको शो कर रहा है। तो बाकी की जो डेट के कैंडिडेट है यानी 24 तारीख से लेकर 11 मार्च तक जिनका एग्जामिनेशन हुआ है वो अपनी आंसर की कब चेक कर पाएंगे और कब उसके लिए ऑब्जेक्शन रेज कर पाएंगे, ये पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आप सभी को एकदम से क्लियर हो जाएगी कि क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट की नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो देखिए, सबसे पहली चीज मैं आप सभी को बता दूं कि ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि आप सुबह जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा था तो आपने एक चीज देखा होगा कि कुछ कैंडिडेट का क्या है कि ऊपर चारों ऑप्शन आ रहे थे जिसमें एप्लीकेंट डिटेल आ रही थी, हेल्प डेस्क वाला ऑप्शन आ रहा था और नंबर सेकंड आ रहा था आपकी आंसर की और रिस्पॉन्स वाला, मतलब जहां से आपकी आंसर की डाउनलोड होनी थी। और उसके अलावा भी एक और ऑप्शन आ रहा था, वो मैं आपको बता देता हूँ, ऑब्जेक्शन फॉर्म एंड द कैंडिडेट रिस्पॉन्स। ये चारों ऑप्शन आ रहे थे। बट कुछ कैंडिडेट के में ये चारों ऑप्शन नहीं आ रहे थे, केवल वहां दो चीज आ रही थी, एक एप्लीकेंट डिटेल और एक हेल्प डेस्क। तो ये दो चीजें आ रही थी जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि कैंडिडेट अपनी आंसर की चेक नहीं कर पा रहे थे। अब उस केस में क्या है कि अगर जिसके में ऑब्जेक्शन रेज वाला और आंसर की वाला जो आपका है कैंडिडेट रिस्पॉन्स वाला अगर वो नहीं भी आ रहा है तो उसमें क्या है, कैंडिडेट उसके सर्वर में जाके कंट्रोल यू करके अपनी आंसर की तो चेक कर सकता है लेकिन ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता था। अब ऐसा कौन से कैंडिडेट के लिए हो रहा था, किसके साथ हो रहा था, यहाँ पे आप सभी को बता दें कि 22 से 24 वाले तो आराम से देख पा रहे थे, चारों ऑप्शन आ रहे थे। और 24 तारीख के बाद जिनका एग्जामिनेशन हुआ है उनके में वो ऑप्शन नहीं आ रहे थे जहां से ऑब्जेक्शन रेज करना है और आप अपनी जो आंसर की है वो डाउनलोड करने के ऑप्शन नहीं आ रहे थे। इसी वजह से सीआरपीएफ ने एक चेंजेस किया कि अभी केवल 22 से 24 तारीख को जिनका एग्जामिनेशन हुआ है उनकी आंसर की लाइव कर रखी है, बाकी के जो कैंडिडेट हैं उनकी आंसर की वहां पे शो नहीं कर रहा है। इसी वजह से, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, मोबाइल से कोई डाउनलोड कर नहीं पा रहा है, हर किसी के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप तो है नहीं कि इजीली चेक कर पाए। जब वो मोबाइल से चेक कर ही नहीं पा रहा है तो फायदा क्या है। इसी की वजह से सीआरपीएफ उसे प्रॉपर तरीके से दोबारा से लाइव करेगा। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 24 तारीख के बाद एग्जामिनेशन हुआ है, कैंडिडेट नॉट अलाउड टू लॉग इन, कुछ इस तरीके का एरर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको परेशान नहीं होना है कि आपकी आंसर की शो नहीं होगी, बिल्कुल आपकी भी आंसर की शो होगी और डायरेक्टली आप अपना मोबाइल से अपनी आंसर की डाउनलोड कर पाएंगे, साथ ही में ऑब्जेक्शन भी रेज कर पाएंगे। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप अपनी आंसर की चेक कर पाते लेकिन ऑब्जेक्शन रेज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर पाते। तो इस पूरे प्रोसेस को सुधारने की वजह से ही सीआरपीएफ ने बाकी के जो कैंडिडेट हैं जिनके चार ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे थे वहां से उन्होंने उनकी डिटेल हटा दी और लॉग इन अलाउ नहीं कर रखा। तो जैसे वो प्रॉब्लम ऊपर से सर्वर में उसे फिक्स कर देंगे उसके बाद सभी के जो आंसर की होंगी वो लाइव हो जाएंगी। तो आप अपनी आंसर की भी डाउनलोड कर लेना और वहां से ऑब्जेक्शन रेज कर लेना। तो यही प्रॉब्लम है, बाकी की कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं हो सकता है घंटे 2 घंटे में या कल तक ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आंसर की कैसे डाउनलोड करनी है ऑलरेडी आप सभी जानते ही हैं। बाकी की अगर कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी अपडेट होगी तो आप सभी को बता दी जाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।